हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि अब काउंसलिंग को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो जो ओबीसी रिजर्वेशन या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सेंटर में ना जो 15% की काउंसलिंग होती है उसके लिए जो स्टे वगैरह दिया था, वो काउंसलिंग पर जो रोक थी वो आज हट गई है। ठीक है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके बाद एमपी गवर्नमेंट ने, एमपी डीएमई ने जो है आज ही उन्होंने जो है टाइम शेड्यूल जो होता है काउंसलिंग का 85% के लिए जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल होता है वो रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड का हमें पता चल गया कि अब एक्चुअल में काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, है ना। यदि आपको पता होगा तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तो 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड होना एंड देर आफ्टर चॉइस फिलिंग, सीट रिलीज वगैरह जो होता है फर्स्ट राउंड वगैरह सारी प्रोसेस जो होगी वो अब हमें पता चलेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है पूरा टाइम शेड्यूल बनाया है फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट होगा तो सेकंड राउंड वगैरह सब स्टार्ट होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो एमपी की जो 85% सीटें होती है उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तब देखते हैं क्या आप जो है हमारी काउंसलिंग एमपी से रिलेटेड किसी भी काउंसलिंग की प्रॉब्लम हो या ऑल इंडिया लेवल पर किसी काउंसलिंग से रिलेटेड को प्रॉब्लम हो या किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सारे चैनल फॉलो करेंगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर नीट 2021 जो एमपी डीएमई जो काउंसलिंग कंडक्ट करा था उसमें टेंटेटिव टाइम शेड्यूल निकाला है। तो ये देखो, टेंटेटिव टाइम से आप कंफ्यूज मत होना, है ना। जो भी टाइम शेड्यूल आता है ना किसी भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कोई सा भी राउंड मॉपअप सीएलसी, तो सारे टेंटेटिव ही आते हैं। उसमें समय के साथ में क्या होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन जो होते हैं, डेट जो है एक्सटेंड वगैरह होती है, कम तो नहीं होगी। मेजोरिटी वाइज जो होती है वो आगे ही बढ़ती है, तो जो भी होगा टेंटेटिव ही होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड के लिए होता है। तो अभी सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन अपन पढ़ लेते हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है, जो कि एलिजिबल है किसके लिए, नीट 2021 के लिए। तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी क्लोज ऑन द 12 जनवरी 2022 मिडनाइट 12 PM तक, जो कि वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है थी उसकी लास्ट डेट क्या होगी, तो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होगी वो 12 जनवरी रहेगी। ठीक है, तो 12 जनवरी जो होगी वो लास्ट डेट रहेगी किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने नोटिस निकाल करके ये कंफर्म कर दिया कि आप कब तक हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये इंग्लिश में, और उसके बाद एक को जो है वो हिंदी में भी एज इट इज यही लिखा हुआ है कि समाप्त हो जाएगी कब, 12 जनवरी को। ठीक है, अब तो ये तो हो गई सारी बात। अब बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने टाइम दिया हुआ है एक तरीके से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव टाइम शेड्यूल। तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि टेंटेटिव है तो ये अभी फिक्स नहीं है क्या। तो जितने भी टाइम शेड्यूल आएंगे ना वो सभी इसी तरीके से आएंगे, टेंटेटिव ही आएंगे। ठीक है, उसमें फिर जैसे रिक्वायरमेंट होती है, कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, कुछ सजेशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं वो चेंज करते रहते हैं। और अभी तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा कोविड को लेकर के भी प्रॉब्लम चल रही है, ओमिक्रॉन के केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हो सकता है। काउंसलिंग रुकेगी नहीं, है ना, काउंसलिंग ओमिक्रॉन चलता रहेगा, काउंसलिंग रुकेगी नहीं। उसमें यदि बाई चांस लॉकडाउन भी लग जाता है तब भी स्टूडेंट को, पेरेंट्स को जो है वो इस बात की परमिशन रहेगी कि हम पर्टिकुलर कॉलेज में जा करके वहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा करके एडमिशन ले सकते हैं। तो लॉकडाउन लगना एक अलग बात है और जो काउंसलिंग जो होगी वो अलग होगी। काउंसलिंग चलती ही रहेगी। ठीक है, लॉकडाउन लग जाता है, बाई चांस यदि लॉकडाउन लग भी जाता है तब भी आपको जो अलॉटमेंट लेटर जो आपके हाथ में आएगा, यदि सिलेक्शन हो जाता है तो उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के आपको, मतलब वही एक तरीके से अलॉटमेंट लेटर ही परमिशन रहेगा आपकी, है ना, बाहर जाने के लिए, किसी भी कॉलेज में जाने के लिए। तो लॉकडाउन लगे ना लगे वो अलग बात है, पर बाई चांस लग जाता तब भी हमें पैनिक नहीं होना है कि काउंसलिंग में क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से डीएमई ने जो है शेड्यूल रिलीज किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट नीट यूजी, ठीक है, तो वो है 12 जनवरी जो है वो लास्ट डेट रहेगी किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। देन आफ्टर क्या होगा, देन आफ्टर जो होगा पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी एंड इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो वैकेंसीज रिलीज होगी वो होगी 10 जनवरी को, है ना, 10 या 11 जनवरी। वैकेंसीज वगैरह जो सीट चार्ट वगैरह जो कि वो सारे रिलीज हो जाएंगे। उसमें किसी भी सीट चार्ट से रिलेटेड कोई हमें प्रॉब्लम है तो हम उसमें डीएमई को मेल कर सकते हैं। तो 10 जनवरी जो होगी उस दिन क्या होगा, सारे के सारे जितने भी मेडिकल कॉलेज है, जो पार्टिसिपेटिंग मेडिकल कॉलेज होते हैं, उन सब में कितनी सीट है ना, कि सीट किस रिजर्वेशन के बेसिस पर दे रखी है उन्होंने, है ना, कैटेगरी वाइज सारे कॉलेज आ जाएंगे और सारे कॉलेज के किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, सब कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ये सारा जो है हमें 10 जनवरी को पता चल जाएगा। अब उसके अगेंस्ट आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो हम डीएमई से बात कर सकते हैं, उसमें उनको मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद
डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल वैकेंसीज, है ना। मतलब आपने जो भी प्रॉब्लम डीएमई को बताई है उसका सॉल्यूशन वो देंगे, प्लस उसके साथ साथ एक फाइनल सीट चार्ट जो होंगे वो आपको रिलीज करेंगे कब, 12 जनवरी को, ठीक है। तो 12 जनवरी को जो है वो एक फाइनल सीट चार्ट जो आपको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद जो होगा पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जिसका आप सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। एक तो आज का इंतजार कर रहे थे कि जो कोर्ट का डिसीजन आ जाए और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता, अब तो उसको तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं वो है किसके लिए, जो है स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए। तो ये स्टेट मेरिट लिस्ट जो होगी वो 13 जनवरी को रिलीज होगी। जिस दिन स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, जितना हमसे पॉसिबल है वो हम रिप्लाई दे रहे हैं। लेकिन 13 को जब ये डीएमई का सीट चार्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट का जो स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो हो सके तो 13 को ही या 14 को ही हम कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होता है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए, जितने भी कैटेगरीज होती है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल वगैरह सब के लिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो हम आपको एक सेपरेट बना के दे देंगे, ठीक है। तो जो है स्टेट मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी है 13 जनवरी को, ठीक है। तो पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट जो होगी वो 13 जनवरी को होगा। देन आफ्टर चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग बाय द एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगी प्रोसेस 14 से स्टार्ट हो जाएगी, जो 17 जनवरी तक रहेगा। मतलब लगभग 4 दिन आपको जो है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग दी है, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग से रिलेटेड यदि आप कंफ्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने एक वीडियो जो है अपने केडीसी बायोलॉजी चैनल पर डाल रखा है कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है यदि आपको नहीं पता है तो, ठीक है। एक सजेशन है, एक गाइडलाइन है जिसको आप सब उसके अकॉर्डिंग जो है आप चाहे तो आपको नहीं पता है कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है तो वो कर सकते हैं, वो परफेक्ट है। आप उसको एक बार देख लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग में कौन कौन से कॉलेज को पार्टिसिपेट करना है, कौन सा नहीं करना। एक बात मैं वापस रिपीट करता हूं, जो हर बार रिपीट करता हूं, जो कॉलेज आपको नहीं लेना है ना, क्योंकि काउंसलिंग जो है बेटा वो एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों को है ना। तो एमबीबीएस तो सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लेकिन यदि आपको बीडीएस नहीं लेना है तो कोई सा भी कॉलेज आपको बीडीएस नहीं डालना है, ठीक है। तो जब आप चॉइस फिलिंग करें तो उस समय ये कंफर्म करना है कि कॉलेज के नेम के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कॉलेज एमबीबीएस वाला हम फील कर रहे हैं या बीडीएस वाला फील कर रहे हैं। कभी कभी गलती से क्या आता है कि हम सिर्फ कॉलेज का नेम फील करते हैं और देखते नहीं कि वो बीडीएस है कि एमबीबीएस है, और उसके बाद क्या होता है कि हम गलती से फील हो जाता है और अलॉट भी हो जाता है। अब अलॉट होने से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, अलॉट हो गया तो आप रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर के वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हम एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम से बचना है तो सबसे बेस्ट है कि जो कॉलेज नहीं लेना है, जिसके लिए हमें क्लियरिटी है, वो कॉलेज हमें काउंसलिंग में डालना ही। यदि सिर्फ गवर्नमेंट लेना है तो गवर्नमेंट काउंसलिंग में डालिए। गवर्नमेंट के साथ यदि आपके पास ऑप्शन है कि आप प्राइवेट भी ले सकते हैं तो गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट भी डाल दीजिए। प्राइवेट में कौन सा लेना है नहीं लेना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो कौन सा लेना है नहीं लेना है ये चॉइस फिलिंग आपकी हेल्प के लिए हमने एक वीडियो बना के दे दिया है, ठीक है। तो 14 से स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग एंड 17 को जाकर के ये कंप्लीट होगी। इसमें एक और ऑप्शन रहता है कि चॉइस फिलिंग करने के बाद आप चॉइस लॉक करने के लिए भी आप टाइम ले सकते हैं। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर 14 है तो 14 को आपने पूरी चॉइस फिलिंग कर दी, ठीक है। अब उसको 15, 16, 17 तक आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करने का मतलब ये है कि आप एक बार चॉइस फिलिंग कर दिए, एक सीक्वेंस बना लिया, उसके बाद हम 1-2 दिन उसमें और एनालाइज कर सकते हैं। जो भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं जो इनको पता होता है मेडिकल के बारे में, है ना, उनसे पूछ सकते हैं कि हमें कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, ठीक है। तो इससे और हेल्प मिल जाएगी। पर चॉइस को लॉक करना कंपलसरी है। यदि आपने चॉइस ओनली फिलिंग कर दी और लॉक नहीं किया तो आप रजिस्टर मतलब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगा। तो लॉक करना कंपलसरी है, ठीक है। देन आफ्टर चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। इसी का भी ये होगा 20 जनवरी को, ठीक है। तो 20 जनवरी को जो होगा अलॉटमेंट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का, ठीक है। तो 20 जनवरी को जब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा उसी के साथ में अलॉटमेंट लेटर भी आएगा, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है उन सबका एमपीडीएमई की साइट पर जो अलॉटमेंट लेटर भी रहेगा, ठीक है। वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आप देखिए क्या होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटेड मेडिकल या डेंटल कॉलेज इन पर्सन फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। तो जो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है तो वो 21 जनवरी से करना है, मतलब जिस दिन अलॉटमेंट हुआ उसके दूसरे दिन से। तो 21 जनवरी से 25 जनवरी तक जो है अलॉटमेंट हमें पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड कॉलेज जो भी अलॉटेड कॉलेज है उसमें जाकर के एडमिशन हमें लेना है। तो 5 दिन का ड्यूरेशन दे रखा है। 25 तारीख को 5 बजे के पहले हमारा एडमिशन जो है वो हो जाना चाहिए पर्टिकुलर जो भी मेडिकल कॉलेज हमें अलॉट हुआ उसके अंदर। अब इस ड्यूरेशन में बाय चांस संडे भी आ जाता है
वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, बाय चांस यदि संडे आता है 21 से 25 के बीच में, तो संडे को भी काउंसलिंग जो होती है वो कंटिन्यू रहती है, संडे को ऑफ वगैरह नहीं रहता है, ठीक है, मतलब काउंसलिंग के लिए कोई ऑफ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। तो इसमें 2 बातें याद रखना है, ठीक है, एक तो उसी स्टूडेंट को जाना है जो एक तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना है उसी को जाना है, और अपने पेरेंट्स वगैरह को ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना तो कोई बात नहीं, पर जो कैंडिडेट है उसको जाना कंपलसरी है। प्लस इसके साथ साथ जो है हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी प्रोफार्मा में जो डॉक्यूमेंट है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना करके लेके जाना है। यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको जो है वहां पर जब एडमिशन के टाइम पर दिक्कत आ सकती है। तो जो स्क्रूटनी, सारे डॉक्यूमेंट्स की आपकी स्क्रूटनी होगी, वेरिफिकेशन होगा और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको, आपके पास यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसे तो आपने सबने रेडी कर लिए होंगे, नहीं किए तो अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट जो है 10 to 12 डेज का टाइम है, आप रेडी कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ओरिजिनल चाहिए, मस्ट बी कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो भी पॉसिबल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे ओरिजिनल ही होना चाहिए। 5 डे का टाइम दे रखा है। इसके साथ अब एडमिशन के बाद जो होता है आपके पास, हमें अपग्रेड करवाना है या नहीं करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम दे रखा है। तो 8th पॉइंट उन्होंने दे रखा, ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन थ्रू द कैंडिडेट्स लॉगिन आफ्टर एडमिशन बाय कैंडिडेट, ठीक है। तो हमें जो है अपग्रेड करवाना है या नहीं करवाना है, अपग्रेडेशन करवाना है नहीं करवाना है, उसके लिए भी हमारे पास टाइम है। तो 21 जनवरी से 25 जनवरी तक जो है वो भी 5 दिन का इन्होंने भी टाइम दे रखा है। अपग्रेडेशन करवाना है नहीं करवाना है वो हमें जो भी आंसर करना है उसके अंदर, ठीक है। देन आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही है लास्ट जो बात कर रही है, सीट लिविंग बॉन्ड और या ऑन रजिस्ट्रेशन नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो हमें यदि जैसे कि बाई चांस कॉलेज मिल गया है ना, और हमें नहीं लेना, इंटरेस्ट नहीं है उस कॉलेज में, या फिर एक तरीके से हमें MBBS लेना था, गलती से BDS डाल दिया, BDS अलॉट हो गया, या फिर प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है, बहुत सारे तरीके के इशू रहते हैं। तो यदि आपको कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करवाना है, ठीक है, तो वहां पर जो है आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में 21 से 25 जनवरी के बीच में जाकर के हम कभी भी जो है एडमिशन अपना कैंसिल करवा सकते हैं। उसमें हमारी पूरी फीस वापस आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो है 10,000 रुपीज कटेंगे, है ना, या तो 10% या 10,000 जो उन्होंने प्रोफार्मा जो उन्होंने एडवाइजरी दे रखी है उसमें उन्होंने क्लियर कट बोल रखा है, ठीक है। तो आप सारे एक बार ऐसा करिए, आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमने वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पर MP काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सारे आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर मिल जाएगा। तो सारे के सारे वीडियो जो है वो वहाँ पर KDC बायोलॉजी के जो है उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, ये फर्स्ट राउंड का। इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, किसी तरीके के रूल्स और रेगुलेशन आएंगे, अभी आपके जैसे हम अपलोड करेंगे तो आपके कमेंट आने लगेंगे सर फीस कितनी है, चार्ट कितना है, तो अभी आप परेशान मत होना। जैसे ही ये क्या होगा कि वैकेंसीज वगैरह सीट चार्ट रिलीज होगा ना, उसके साथ में हर एक कॉलेज का, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सभी कॉलेजों का फीस चार्ट भी रिलीज होगा। फीस चार्ट रिलीज होगा प्लस उसके अंदर किस कॉलेज में कितनी क्वेश्चन मनी वगैरह है, हर एक चीज जो होगी वो रिलीज होगी। तो अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से शांति से काम करना, तो सारी काउंसलिंग बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग की प्रोसेस बहुत इजी होती है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट से हम प्रॉपर रेडी नहीं करते, जबकि DME ने बहुत पहले से ही बता रखा है कि कितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कितने की नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो वेरिफिकेशन के लिए जब हमें जाना है स्क्रूटनी के लिए, तो वहां पर कम से कम 3 सेट लगते हैं डॉक्यूमेंट्स के। कितने सेट लगेंगे? 3 सेट। एक सेट जो लगेगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का लगेगा, पूरे ओरिजिनल, जितने भी DME ने बोल रखे सारे ओरिजिनल, और जो प्रोफार्मा दे रखा है उसी सीक्वेंस के हिसाब से उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जमाना है आपको। प्लस उसी के साथ में एक आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कलर फोटोकॉपी लगेगी, उससे भी उसी सीक्वेंस में जमाना है जो प्रोफार्मा में दे रखा है। प्लस इसके साथ में एक जो है आपको ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोकॉपी की एक सेट जो होगा ब्लैक एंड व्हाइट का लगेगा। तो 3 सेट देना है, एक सेट आपको ओरिजिनल का देना है, दूसरा सेट कलर फोटोकॉपी का देना है, और तीसरा सेट जो है वो आपको जो है ब्लैक एंड व्हाइट का देना है। तो 3 सेट देना है आपको, किसमें? जब स्क्रूटनी होगी उस टाइम पर आपको 3 सेट की वहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। यदि आपने 3 सेट जो
स्क्रूटनी काउंसिल होती है उनको यदि आपने प्रॉपर प्रोवाइड कर दिया तो आपकी काउंसलिंग इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई दौड़ा भागी की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस उसमें कुछ फोटोज वगैरह जो होते हैं 30 फोटो जनरली वो लेते हैं, पोस्ट कार्ड फोटो वगैरह वो रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सीट चार्ट भी समझा दिया, प्लस उसमें क्या क्या चीजें होती है वो भी सारा हमने समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो, काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यूट्यूब में सेक्शन में, या फिर एक तरीके से जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह वहाँ पर भी या व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।